ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी महाराज के 200वें जन्म समारोह पुण्य अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो सत्य सनातन धर्म की पुनर्जागृति के क्षेत्र में वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के मार्ग में जो कार्य किया, जो भगीरथ प्रयास किया, वह कार्य, वह प्रयास अपने आप में अद्भुत एवं अतुलनीय है। आज सत्य सनातन धर्म यदि फिर से अपने चरम वैभव की ओर आगे बढ़ रहा है तो इसमें पूज्य स्वामी जी महाराज का योगदान अपने आप में अतुलनीय है। और स्वामी जी महाराज के इस योगदान को सनातन का प्रत्येक अनुयायी हमेशा याद रखेगा, और यदि नहीं रखता है तो निश्चित रूप से वह पूज्य स्वामी जी महाराज के उस गहन चिंतन को समझता नहीं है जो सत्य सनातन धर्म के उज्जवल भविष्य की ओर देखता था। पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में जो भगीरथ प्रयास किया गया, आज हम उसी का परिणाम संस्कृति के पुनर्जीवन के रूप में देख पा रहे हैं। इस पुण्य अवसर पर मैं आज एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है, वीडियो बनाऊँ या न बनाऊँ, पिछले वीडियोज़ आप उठा करके अवश्य देखते रहें। आपकी जिज्ञासाओं का समाधान वहाँ से आप सबको निश्चित रूप से मिलता रहेगा। हाँ, लिख करके आप डालते हैं और जिज्ञासा महत्वपूर्ण होती है तो मैं भी लिख करके जवाब अधिकतर दे देता हूँ। फरीदाबाद से विजेंद्र कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, हमारे आत्मीय परिवारजन हैं और लंबे समय से माँ के चरणों से प्रीति है, हमारे से जुड़े हुए हैं। गुरु श्रेष्ठ के चरणों में नमन। विजेंद्र जी खुश रहिए, जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, कुंडलिनी जागृत हुए तकरीबन 5 वर्ष हो गए। 5 वर्षों से साधना भी लगातार जारी है। सभी चक्रों की अनुभूति 2-2 बार हो चुकी है। मतलब आज्ञा चक्र से मूलाधार और मूलाधार से आज्ञा चक्र पर लौट आया हूँ। नाद भी 5 मिनट में कनेक्ट हो जाता है, जैसा कि आपको पहले भी अवगत करवाया था। शरीर छोड़ने का अनुभव भी 2 बार कर चुका हूँ। ऊर्जा से ओतप्रोत हूँ, पर भौतिक जीवन में हर क्षण जहर पी रहा हूँ। अब आगे क्या करूँ गुरुजी, मार्गदर्शन करें। भाई विजेंद्र कुमार जी, आपके साथ जो भी अनुभव घटित हो रहे हैं,
और जो कुछ आप अनुभव कर चुके हैं, यह अनुभव तो दिखा रहे हैं कि साधना के पथ पर आपकी स्थिति अत्यंत उत्कृष्ट है। आप साधना के चरम शिखर तक पहुंच गए हैं। किंतु आपने जो लिखा है अंत में कि जीवन में हर क्षण जहर पी रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जहर सिर्फ शिव ही पी सकता है, शिव ही पी सकते हैं। और शिव जहर को पी करके अमृत में रूपांतरित कर देता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति शिवत्व की ओर आगे बढ़ता है तो उसे जहर पीने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किए गए हमारे कर्म प्रारब्ध भोग के रूप में जल्दी जल्दी जीवन में वापस लौटने लगते हैं और उन प्रारब्धों के भोग के बाद ही वह स्थिति प्राप्त होती है जहाँ पर जाकर के साधक पूर्णतया जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए जो भी संकट, जो भी कष्ट, जो भी जहर भरे घटनाक्रम आपके जीवन में आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, आएंगे और चले जाएंगे। इसके आगे आप अनंत गहराई में डूबने वाले हैं। अनंत गहराई में आगे बढ़ते रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। कुछ दिनों पूर्व हमारी आत्मीय बहन ब्यूटी सिंह जी भगवान शिव काशी विश्वनाथ के दर से वाराणसी से माँ के धाम में पधारी थी, बेटे ऋषभ राज के साथ। बहन लंबे समय से हमारे से जुड़ी हुई है और अत्यंत भावपूर्ण है, अत्यंत भावपूर्ण। छोटा से छोटा कार्य भी हो तो मेरे को फोन अवश्य करेंगी, और एक बार मैंने कह दिया तो फिर पूर्ण आश्वस्तता, फिर कोई समस्या नहीं है। काफी लंबे समय से बहन आग्रह करती थी मेरे से माँ के धाम में आने के लिए। उस समय माँ का धाम तो बना ही नहीं था, तो परिस्थिति नहीं थी कि मैं आप सबको आने की इजाज़त दूं। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो गई है, वैसे धाम का निर्माण कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अभी पूर्णता की ओर नहीं पहुंचा है, किंतु इतनी व्यवस्था हो गई है कि हम यहाँ पर सहजता से रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप में से भी जिनकी भी इच्छा है आ सकते हैं, अब किसी को रोक नहीं है। बस एक निवेदन अवश्य करूँगा, जब भी आएं शनिवार को आएं, रविवार की छुट्टी रहती है। सहजता से मैं एक दिन तक आप सबके साथ रह सकूँगा। यदि आपकी एक दो दिन रुकने की इच्छा हुई, समय हुआ आपके पास, तो ऐसी स्थिति में छुट्टी ली जा सकती है। किंतु यदि एक दिन ही रुकना है तो आप निश्चित रूप से शनिवार को आएं और माँ के धाम में पधारने के साथ जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हाँ, माँ के धाम में सब कुछ हमेशा
निःशुल्क रहेगा। यहाँ आकर के आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। माँ के धाम के निर्माण कार्य में सहयोग करते हुए हमारी बहन ब्यूटी सिंह जी के द्वारा यहाँ पधार करके बेटे की पहली कमाई माँ के चरणों में समर्पित की गई है। एक भावपूर्ण समर्पण अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप परिवार जनों पर हमेशा बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव से। इसी दिशा में हमारे आत्मीय परिवारजन भाई नवीन भारद्वाज जी के द्वारा बेंगलोर से माँ के चरणों में 5100 रुपये की राशि भेंट की गई है। आप परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप सब निरंतर ध्यान के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर, साधना के पथ पर निरंतर उन्नति करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।